गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस ई लेक्चर में हम CS 204 जो कि बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स जिसका नाम है, उसकी यूनिट 1 सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन डायोड के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो आज का जो हम टॉपिक है वो पढ़ेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, तो आज का जो हमारा इस पर विषय है वह एनर्जी बैंड डायग्राम पर है पीएन जंक्शन डायोड की। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड को पी और एन लेयर को जोड़ने से बनाया जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरफ तो पी रीजन है और इस तरफ एन रीजन है, और ये दोनों का जंक्शन पॉइंट है, यानी कि जहाँ पर दोनों आकर ज्वाइंट होते हैं। तो इनमें इस जंक्शन से थोड़ा सा डिस्टेंस पर, यानी कि जो जंक्शन के आसपास का क्षेत्र है उसमें क्या होते हैं, आयोनाइज मोबाइल आयंस होते हैं। ठीक है, इमोबाइल आयंस होते हैं, सॉरी। तो यानी कि यह मूव नहीं कर पाते हैं। और पी की तरफ कौन से होते हैं, एक्सेप्टर आयंस होते हैं, और एन की तरफ क्या होते हैं, डोनर्स आयन होते हैं। तो पी की तरफ क्या होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे, और एन की तरफ पॉजिटिव आयंस होंगे, और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं। तो इतना तो हमें इसके बारे में जानकारी है। और जो एन रीजन में क्या होते हैं मौजूद, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और साथ ही साथ डोनर्स आयन होते हैं, और इधर की तरफ पी रीजन में होल्स होते हैं और एक्सेप्टेंस आयन होते हैं, और दोनों ही तरफ अल्पसंख्यक मात्रा में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि एन में अल्पसंख्यक मात्रा में क्या होंगे, होल्स होंगे, और पी रीजन में क्या होंगे, अल्पसंख्यक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इस प्रकार से पीएन जंक्शन बनता है और इसमें डिप्लीशन रीजन बनती है। परंतु जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मैं पी और एन टाइप की बात करूं, तो पी और एन टाइप मटेरियल को अगर हम अलग अलग देखें तो दोनों के जो ऊर्जा स्तर हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखेंगे आपको, जैसे कि आपको स्लाइड में दिखाया गया है। यानी कि ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है वह है पी टाइप, और ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो है एन टाइप। ये हमारी कहलाती है कंडक्शन बैंड दोनों ही तरफ। ठीक है, और ये हमारी कहलाती है वैलेंस बैंड दोनों ही तरफ, यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों में होता है। इसमें एक चीज़ और निकल के आती है कि फर्मी स्तर। अब फर्मी स्तर क्या होता है उसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। किसी भी सेमीकंडक्टर में मध्य में एक ऊर्जा स्तर होता है जो 0 डिग्री केल्विन, यानी कि 0 डिग्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 0 डिग्री केल्विन पर उसके बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वह सबसे यानी कि वह सबसे अधिकतम ऊर्जा स्तर होगा जो 0 डिग्री केल्विन तक भर सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, फर्मी लेवल या EF से डिनोट करते हैं। और वो दोनों की ही, यानी कि एन टाइप और पी टाइप, देखिए एन टाइप और पी टाइप क्या है, मुख्य तौर पर सेमीकंडक्टर से बने सेमीकंडक्टर ही हैं। तो दोनों में ही वो मध्य में होता है। अगर हम किसकी बात करें, इंट्रिंसिक की बात करें। ठीक है, अगर वो बात करते हैं हम इंट्रिंसिक की, तो जो फर्मी लेवल है वो कहाँ होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लाल रेखा यानी कि लाल लाइन के द्वारा आपको दर्शाया, ये दोनों के मध्य में होगा अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। परंतु जब हम डोपिंग करते हैं तो ये जो फर्मी लेवल है, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये आपका वैलेंस बैंड है, एज इट इज से रहने देते हैं इसको। तो ये कहाँ होगा, इसका जो स्तर है वो बदल जाएगा। यानी कि ये जो फर्मी लेवल है वो पी टाइप पे पहुँच जाएगा जस्ट कहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर। और इसका जो डिफरेंस रहेगा वैलेंस बैंड के अधिकतम ऊर्जा स्तर EV से, वो रहेगा या तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर वो जर्मेनियम से बना हुआ मटेरियल है, या रहेगा 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर सिलिकॉन से बना हुआ है। तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। और एन टाइप के केस में कहाँ पहुँच जाएगा, जस्ट नीचे कंडक्शन बैंड के। और इसकी भी जो दूरी है या तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी या रहेगी
0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। ठीक है, और उसका भी यही सिद्धांत है जो मैंने बताया कि या तो जर्मेनियम या सिलिकॉन के द्वारा। तो दोनों में जो फर्मी एनर्जी स्तर है वो कहाँ चल गए, इस प्रकार से एडजस्टेड हो जाते हैं। ठीक है, परंतु हमें इन एकल डिवाइसेस से कोई इतना ज़्यादा खास फ़ायदा होगा नहीं। हम जब इनको ज्वाइन करेंगे, यानी कि जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि P और N को जब जोड़ने पर डायोड बनता है, और अभी इसकी मैंने पहली स्लाइड में इसका वर्णन किया। तो हम जब इन दोनों को बनाएंगे तो जो PN जंक्शन डायोड बनेगा तो उसका जो फर्मी स्तर है उसका क्या है, जो लेवल है वो एक तरह से बरकरार रहना चाहिए। तो इसी की आज हम चर्चा करेंगे कि इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा बनेगा। तो आइए देखते हैं जब PN जंक्शन डायोड का एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होगा। देखिए, यह है PN जंक्शन डायोड का एनर्जी बैंड डायग्राम। आप इसमें इस तरफ देख सकते हैं कि ये इसका क्या है, ये है इसका डोनर, या सॉरी माफ़ कीजिए, ये तो P टाइप है, तो ये इसका एक्सेप्टर स्तर है जिसे हम एक्सेप्टर एनर्जी स्तर कह सकते हैं। और ये क्या है, सॉरी ये नहीं है। ठीक है, ये है इसका फर्मी लेवल जिसे हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टर स्तर। ठीक है, देख सकते हैं आप। अगर मैं केवल अभी किसकी बात करता हूँ, देखिए ये आपका PN जंक्शन डायोड, और ये जो दो रेखा आपको दिख रही हैं डॉटेड लाइंस में, मैं इसको पेन से बना देता हूँ। ये वाला क्षेत्र क्या है आपका, डिप्लीशन क्षेत्र है। ठीक है, डिप्लीशन क्षेत्र यानी कि अवक्षय परत वाला क्षेत्र है ये, जहाँ पे आयंस मौजूद हैं। ये आपका P क्षेत्र है और ये आपका क्या है, N क्षेत्र है। ठीक, तो P क्षेत्र में हम जानते हैं कि वैलेंस बैंड है, उससे जस्ट ऊपर एक एक्सेप्टर स्तर रहता है जो ये है, हो गया। और यही जो फर्मी स्तर है, यानी कि दोनों का जो फर्मी स्तर है वो बिल्कुल मिडिल से पास होगा, एक ही पोजीशन से। ठीक है, एक ही पोजीशन देखिएगा। तो और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो इसकी पोजीशन है वो यहाँ आएगी, ये डोनर स्तर कहलाएगा। और इसकी जो कंडक्शन बैंड से दूरी है ये वाली, उसका मान भी उतना ही रहेगा, और इसकी दूरी यहाँ पे वैलेंस बैंड से इतनी रहेगी। तो इस प्रकार से इसमें जो फर्मी स्तर है वह मध्य में पास होते हुए एक्सेप्टर स्तर और डोनर स्तर को बनाते हुए चलता है। ठीक है, इसमें जो इंट्रिंसिक जो फर्मी स्तर है वो ये इस डॉटेड लाइन के माध्यम से आपको दर्शाया गया। देखिए, इसकी दूरी जो कंडक्शन बैंड से बराबर मात्रा में दर्शाई गई है, जो ये आपका इंट्रिंसिक फर्मी स्तर है EF, और यहाँ पर भी ये EF आपको दर्शाया गया है जिसकी भी दूरी इतनी है। और जो बीच में देखिए, इस प्रकार से इसमें एनर्जी बैंड डायग्राम में विभिन्न ऊर्जा स्तर बनते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो कंडक्शन बैंड है और N के और P के कंडक्शन बैंड में एक चढ़ाई जो दर्शाई गई है, ये डिप्लीशन लेयर में मौजूद जो हमारा बैरियर पोटेंशियल है उसके कारण है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन बैंड से N रीजन के, उन्हें P के कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इस जो बैरियर वोल्टेज है जिसका मान E यहाँ पर जो आपको दर्शाया गया बैरियर वोल्टेज के माध्यम से इसको पार करना पड़ेगा, तब जाके वो N के जो हैं इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से P के कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका ऊर्जा स्तर बनता है। ठीक है, इस डायग्राम से भी हम क्या क्या पता चल रहा है कि जो फर्मी लेवल है P साइड पर वह वैलेंस बैंड के नज़दीक है, और जो फर्मी लेवल है कंडक्शन बैंड के N साइड पर नज़दीक है। यानी कि इससे हमें देखिए ये जो चीज़ फर्मी लेवल है वह P साइड के वैलेंस बैंड के नज़दीक है और N साइड के कंडक्शन बैंड के नज़दीक है। पर दोनों ही तरफ पे फर्मी लेवल जो है शुड बी एट द सेम लेवल, और वो भी चीज़ हमें यहाँ पर देखिए दोनों ही तरफ पे जो बीच में देखा जा रही है, दोनों ही तरफ पे बिल्कुल मध्य में जा रही है, यानी कि फर्मी लेवल एट द सेम लेवल जो कि हमारा बना हुआ है। और जो एनर्जी बैरियर है E0, यहाँ पे आप देख सकते हैं E0, ये इनके मध्य किस वजह से है, डिप्लीशन लेयर की वजह से, जिसमें आयंस हैं
जब हम इसमें पर्याप्त वोल्टेज लगाएंगे तो इस जो अवक्षय परत है यानी कि जो बैरियर है कि जो ऊंचाई है ये धीरे धीरे कम होगी और ये जो कंडक्शन बैंड है दोनों के वो परस्पर आमने सामने आ जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से एक एन से पी की तरफ मूव करेंगे, तभी जाकर धारा इसमें प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनता है। ठीक है, अब आप इसके अगले चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, अगले चित्र में देख सकते हैं कि आप पी एन जंक्शन डायोड है जो जिसमें डिप्लीशन लेयर दर्शा रखी है। इस डिप्लीशन लेयर में इस तरफ क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं और इस तरफ क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं। तो चार्ज डेंसिटी की जब मैं बात करूँगा तो इस चित्र में देखिए इस तरफ ये चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी और यहाँ पर नेगेटिव आएगी। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है वो सबसे पीक पर कहाँ रहेगी, इस प्रकार से दर्शाई जाती है। और यह इसका क्या है, पोटेंशियल है जिसका मान इस तरफ से बढ़ेगा, यानी कि पॉजिटिव इस तरफ और नेगेटिव इस तरफ, यानी कि जो बैरियर पोटेंशियल है इसका मान इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया है। तो ये था इसका एनर्जी बैंड डायग्राम और इस माध्यम से हमने समझा कि एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होता है। तो आज के लिए धन्यवाद।